नाजरीन, ये बात एक हकीकत है कि अंडे का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है मुर्गी। क्योंकि वाहिद मुर्गी ही एक ऐसा मादा परिंदा है जिसके अंडे दुनिया भर में न सिर्फ शौक़ से खाए जाते हैं, बल्कि इन अंडों की गर्ज से लोग मुर्गियां पालते और इनसे मुनाफा भी कमाते हैं। क्योंकि ये अंडे अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद समोए होते हैं, जो कि बिलखुसूस सर्दियों में इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। यही वजह है कि मौसम सरमा आते ही इसकी मांग भी उरूज तक पहुंच जाती है। दोस्तों, मुर्गी के अंडों पर ही बात करें तो हम देखते हैं कि कभी कभार मुर्गियां मामूल से हटकर भी अंडे देती हैं। जैसा कि कभी एक अंडे में 2 जर्दियां निकल आना, तो कभी अंडे का साइज़ आम अंडों से ज़्यादा बड़ा होना, यहाँ तक कि किसी अंडे में एक और अंडे का ज़ाहिर होना। जी हाँ, ये बात आपके लिए बड़ी हैरानकुन होगी, लेकिन इस हैरत अंगेज़ अंडे का वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक मुकामी शख्स ने, जो कि पोल्ट्री फार्म चलाता था और तरह तरह के अंडे जमा करने का शौकीन था, अंडों की कतार में आने वाले एक अंडे को देखकर बतौर ख़ास इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। इस शख्स के मुताबिक ये अंडा आम अंडों के मुकाबले में 3 गुना बड़ा था। ताहम इसकी हैरत इस वक्त कुछ ख़त्म और कुछ और ज़्यादा बढ़ी जब अंडा तोड़ने से इसके अंदर एक दूसरा सही सालम अंडा निकल आया। जो दूसरा अंडा बरामद हुआ था, इसके अंदर भी एक सुराख था, जिसके अंदर झांकने से पता चला कि तीसरा अंडा भी इसके अंदर तश्कील पा रहा है। पोल्ट्री फार्म के मालिक के मुताबिक ये एक हैरत अंगेज़ दरियाफ्त है जिसे कुदरत के करिश्मे के अलावा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इस अजीबोगरीब अंडे का वज़न 176 ग्राम था, जो कि आम अंडों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। इससे कबल इसी इलाके में पाई जाने वाली मुर्गी के अंडे में 4 जर्दियाँ निकली थी और इसका भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था। इसी तरह सामीन, दुनिया के अजीबोगरीब अंडों पर बात करें तो तहकीकात से मालूम हुआ है कि इस दुनिया में कई ऐसे अजीबोगरीब जानदार भी मौजूद हैं जिनके अंडे मुर्गी के अंडे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जी हाँ, इन अंडों में कुछ जानवरों या परिंदों के अंडे या तो अपने हुजम में इस कदर बड़े होते हैं कि आम इंसान उठाने के काबिल नहीं होता, या फिर कुछ अंडे ऐसे होते हैं कि जो अंडे जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, यानी इन्हें देखकर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये अंडे हैं भी या नहीं। आज हम आपको बताएंगे इन्हीं अंडों के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ जो कि सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पर हम आपको बताते हैं समंदर में रहने वाले एक ऐसे जानवर की जिसे दुनिया ऑक्टोपस के नाम से मंसूब करती है, जिसके अंडे दूसरों की निस्बत थोड़े मुख्तलिफ और अनोखे होते हैं। कहते हैं कि दूसरे समुद्री जानवरों की तरह ऑक्टोपस भी अंडे देने के लिए एक महफूज मुकाम तलाश करती है। फिर ये मादा ऑक्टोपस सबसे पहले किसी चट्टान के पास अंडे देने के लिए चट्टान ढूंढती है। फिर इसके पास महफूज जगह मिलते ही मादा ऑक्टोपस एक ही बार में 1 से 2 लाख तक अंडे देती है। इसके बाद इन अंडों को चट्टान पर लटका देती है। अंगूर की तरह दिखने वाले इन अंडों के पास ऑक्टोपस बगैर कुछ खाए पिए इनकी हिफाजत के लिए वहीं बैठी रहती है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब तक इन अंडों से बच्चे नहीं निकलते और वो तैरने के लायक नहीं हो जाते, ये ऑक्टोपस बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठी रहती है और आखिर में भूख के बायस अपनी जान खो देती है। यही वजह है कि ये मादा ऑक्टोपस अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार अंडे देती है। इसके अलावा समुद्री मखलूक की ही एक किस्म, जिसे समंदर की ख़तरनाक तरीन मखलूक में शुमार किया जाता है और जिसे हम शार्क मछली के नाम से जानते हैं, इसके अंडे भी काफ़ी मुख्तलिफ नोयत के होते हैं। इसकी रीप्रोडक्शन प्रोसेस पर बात करें तो माहिरीन के मुताबिक इनकी 70% अक़साम बच्चे पैदा करती हैं और सिर्फ 30% अंडे देती हैं। लेकिन याद रहे कि इस मछली के दिए हुए अंडे बिल्कुल भी अंडों की तरह नहीं लगते। यही वजह है कि इस स्पाइलर जैसे नज़र आने वाले अंडों को दुनिया के सबसे अनोखे अंडों में से एक समझा जाता है, जबकि बज़ाहिर नरम खोशे में लिपटे नज़र आने वाले ये अंडे असल में काफ़ी मजबूत होते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इनका रंग हल्के भूरे रंग से तेज़ भूरे रंग में बदलने लगता है। फिर जैसे ही अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं, तो इसके बाद मादा शार्क बच्चे को मुंह में दबाकर किसी महफूज जगह पर ले जाकर छोड़ देती है। नाजरीन, इसके बाद जिम्नोफीनिया सेसलीन्स नामी जानवर, जिसको पहली नज़र में देखें तो मालूम होता है कि शायद ये कोई सांप है। इसके अंडे भी बहुत मुख्तलिफ नोयत के होते हैं, जबकि 10 सेंटीमीटर लंबी ये मखलूक ज़्यादातर मिट्टी में पाई जाती है। इनकी ज़्यादातर मादाएं बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि अंडे देती हैं। इनके अंडों की ख़ास बात यह है कि पूरी तरह से मुख्तलिफ होते हैं, साथ ही इनके अंडे काफ़ी छोटे भी होते हैं।
जबकि इन अंडों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन अंडों के अंदर पलते बढ़ते बच्चों को बआसानी मुलाहिजा किया जा सकता है, क्योंकि शफाफ खोल के बायस अंदर का सारा निज़ाम देखा जा सकता है। अलबत्ता इन तहकीकात के अलावा साइंसदानों को इस जानवर के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिल पाई, लेकिन ये हकीकत है कि ख़ुद साइंसदान इन अंडों को और इस जानवर को देखकर हैरान हैं। इसी तरह दोस्तों, जब से कुर्रा अर्ज़ पर इंसान ने कदम रखा है तब से अब तक कुदरत का ये निज़ाम रहा है कि हमेशा मादा मखलूक ही बच्चे या अंडे देती है, लेकिन साइंसदानों ने एक ऐसी मखलूक भी दरियाफ्त की है जिसके नर जानवर बच्चे देते हैं। जी हाँ नाजरीन, सी हॉर्स नामी समंदरी जानवर में मादा नहीं बल्कि नर सी हॉर्स बच्चे देता है, जिसका तरीकाकार ये होता है कि चूँकि नर सी हॉर्स एक थैली नुमा चीज़ अपने जिस्म के साथ लिए पैदा होता है और मादा सी हॉर्स इसी नर सी हॉर्स की थैली में अंडे दे देती है। इन अंडों को सी हॉर्स अपनी इस थैली में बड़े ध्यान से संभाल कर रखता है। जैसे ही इन अंडों से बच्चे निकल आते हैं वो इन्हें पानी में छोड़ आता है। असल में कुदरत का निज़ाम यहाँ भी नहीं बदला, क्योंकि हकीकतन अंडे तो मादा ही देती है, लेकिन इसमें से बच्चे निकालने का अमल नर सर अंजाम देता है। इसी तरह सामीन, हम देखते हैं कि आम तौर पर अंडे सफ़ेद रंग के होते हैं, जबकि कुछ अंडे काले रंग के भी होते हैं, जो कि बलूचिस्तान के इलाकों में रहने वाली मुर्गियों की एक नायाब तरीन नस्ल देती है, जिसे इंडोनेशिया की मुकामी ज़ुबान में अयाम समानी कहा जाता है। दोस्तों, इस मुर्गी के पर, कलगी, टांगें, पंजे, आँखें और यहाँ तक के गोश्त और हड्डियाँ भी गहरे काले रंग की होती हैं। जजीरे जावा पर पाए जाने वाले इस स्याह मुर्ग को 1998 में नीदरलैंड में मुतारिफ़ करवाया गया था। इनके अंडे काले स्याह और अंडों के अंदर मौजूद जर्दी जर्द नहीं बल्कि काली होती है। इस एतबार से इसे जर्दी के बजाय कल्दी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इसी तरह दोस्तों, इस कुर्रा अर्ज़ पर अंडों की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिनका रंग नीला होता है। दरअसल ये नीले अंडे शेल में पाए जाते हैं और एरोकाना नामी एक मखलूक, जो कि असल में एक मुर्गी है, इस तरह के अंडे देती है। नाजरीन, इस मुर्गी के अंडों का रंग नीला होने की वजूहात पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि रीट्रो वायरस के हमले की वजह से इनके अंडे का रंग नीला हो जाता है। ये मुर्गियों के अंदर इनके जीनोमिक स्ट्रक्चर को बदल देता है, जो कि इनके अंडों का रंग भी बदल देता है। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ अंडों के बैरूनी रंगत को बदलता है, इसलिए ये इनके खाने में कोई कबाहत नहीं। यहाँ तक कि यूरोपियन ममालिक में इन अंडों को बहुत शौक़ से खाया भी जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसी मखलूक के अंडों की जो कि हर जगह हर मुकाम पर हमें नज़र आती है, यानी इन नन्ही मुन्नी चींटियों की, जिनके अंडे इनकी तख्लीक की तरह काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले मादा चींटी हर मखलूक की तरह अंडे देने के लिए सबसे महफूज मुकाम को तलाश करती है, और जब अंडे देने का वक्त आता है तो ये मादा चींटी एक साथ बड़ी तादाद में अंडे दे देती है। वाज़ेह रहे कि चींटी के अंडे इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ आधा मिलीमीटर चौड़े होते हैं। शुरू में ये अंडे बैज़ी शक्ल के होते हैं और देखने में सफ़ेद नज़र आते हैं। फिर अंडे देने के 1 से 2 हफ्ते बाद इन अंडों से लार्वा का ज़ुहूर होता है, जहाँ चींटी के पाँव और अंटीना एक साथ जुड़े होते हैं। शुरू में इनका रंग सफ़ेद होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता काला या लाल हो जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा यकीनन आप ये बात जानते ही होंगे कि अंडे देने वाली मखलूक में शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा अंडा देती है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि कीवी नामी एक छोटा सा परिंदा अपने साइज़ से सबसे बड़ा अंडा देने वाला परिंदा है, जिसके अंडों का साइज़ इनके जिस्म के 20% वज़न के बराबर होता है, या फिर बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा हो सकता है। कीवी के पर काफ़ी छोटे होने की वजह से ये परिंदा उड़ नहीं सकता, लेकिन इसके भागने की रफ्तार से किसी का मुकाबला नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स की सूरत में अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।